गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 2 पोलिनोमियल बहुपद का जो है पढ़ाई कर रहे थे, और इस चैप्टर में लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था बीजीय सर्वसमीकरण 1, अलजेब्रिक आइडेंटिटी 1 क्या होता है। तो मैं एक बार दोबारा से बता देता हूं। अलजेब्रिक आइडेंटिटी 1 है आपका a प्लस बी द होल स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या होता है, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी हमने पढ़ा था, और इसी पे आधारित हम लोग जो है सवाल करना भी सीखे थे। जैसे मान लेते हैं कि ऐसे आ जाए आपके सामने सवाल 103 द होल स्क्वायर आ जाए, तो इसका मान अगर हमें निकालना होगा तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो 103 का द होल स्क्वायर है, हम इसी को क्या लिख देंगे, 100 प्लस 3 का द होल स्क्वायर लिख देंगे। 100 प्लस 3 का द होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 103 लिखिए या 100 प्लस 3 का द होल स्क्वायर लिखिए। अब हम इस पे फॉर्मूला लगाएंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखिए जहां जहां फॉर्मूला में ए है वहां पे 100 आ जाएगा, जहां जहां फॉर्मूला में बी है वहां पे 3 आ जाएगा। तो ए स्क्वायर है तो फॉर्मूला में अब क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 है तो 2 रहेगा ही रहेगा। ए है, ए के जगह पे क्या आ जाएगा 100, बी है, बी के जगह पे क्या आ जाएगा 3, प्लस बी स्क्वायर है तो बी हमारा क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000, प्लस 2 में 3 से गुणा करेंगे तो 6, या 6 में 100 से गुणा करेंगे तो 600, प्लस 3 का स्क्वायर है यानी कि 3 3 का 9, यानी 10,000 में हमें 609 को जोड़ना है तो कितना आ जाएगा 10,609 जो है आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। तो कुछ इस प्रकार के प्रश्नों को जो है हमने लास्ट क्लास में करना सीखा था। अगर क्लियर है तो एक बार वाई टाइप कीजिए, अगर क्लियर नहीं है तो एन टाइप कीजिए जल्दी से। चल, एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा, कुछ इसी प्रकार का प्रश्न है। 101 का द होल स्क्वायर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, चैट सेक्शन में आंसर बताइए। 101 का द होल स्क्वायर अगर हमें निकालना होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, कोशिश कीजिए सभी लोग, सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, सॉल्व कीजिए। कोशिश कीजिए सभी लोग। काजल का आंसर आ गया है, सही है कि गलत है अभी चेक करेंगे। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। कोशिश करना है सभी बच्चों को, कोशिश कीजिए। 101 का द होल स्क्वायर हमें निकालना है। 101 का द होल स्क्वायर हमें निकालना है। चलिए चेक करते हैं कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए 101 का द होल स्क्वायर निकालना है तो हम इसे क्या लिखेंगे, 100 प्लस 1 का द होल स्क्वायर लिख देंगे। फॉर्मूला हमें पता है क्या, ए प्लस बी द होल स्क्वायर वाला ही फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर्मूला में ए स्क्वायर होता है तो यहाँ पे 100 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab होता है फॉर्मूला में तो 2 रहेगा, ए के जगह पे 100 है तो 100, बी के जगह पे 1 है तो 1, प्लस बी स्क्वायर, बी 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 100 का स्क्वायर यानी कि 10,000, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 और 100 में गुना करेंगे तो 200, 1 का स्क्वायर यानी कि 1। तो आंसर क्या आएगा, 10,000 में 201 जोड़ना है तो 10,201 जो है आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को। देखिए आप लोग क्लास लेट से जुड़ेंगे तो आपको चीजें नहीं समझ में आएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। सोनू अलवरिया नाम से, खुशबू और ये सचिन यादव नाम से जो बच्चे हैं, देखिए क्लास अगर लेट ज्वाइन करेंगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं पिछले कई क्लासेस से आप लोग को समझा रहा हूं कि क्लास 5 मिनट पहले जुड़िए, लेकिन आप लोग हमेशा 5 मिनट लेट जुड़ते हैं।
तो आपको चीजें नहीं समझ में आएंगी। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लियर है सभी बच्चे? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए, अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए। ये आप लोग जो है पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। क्लियर है? अगर डाउट है तो माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। कहीं पे ऐसा जो आपको नहीं समझ में आया तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। और ये तो आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा था, तो समझ में तो आना ही चाहिए। चलिए, तो इसी पे आधारित एक और सवाल मैं दे रहा हूं, कोशिश कीजिएगा सभी बच्चे कर पाए। 104 का, सॉरी 105 का द होल स्क्वायर आपको निकालना है। कोशिश कीजिए तो सभी बच्चे, और सभी लोगों के आंसर आने चाहिए। मैं पूरे 1 मिनट का समय दे रहा हूं, आराम से सॉल्व कीजिए और 105 का द होल स्क्वायर निकाल के बताइए। एक 105 का द होल स्क्वायर आपको निकालना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। काजल का आंसर आ गया, बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। सिर्फ एक बच्चे का ही आंसर आ रहा है, बाकी बच्चे क्या आप लोग क्लास में पिछले क्लास में नहीं थे, या आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं? अगर आज आप क्लास में पीछे हो जाएंगे तो फिर आगे के एग्जाम्स जो होंगे आप वहां भी पीछे हो जाएंगे। ठीक है, हमें हर स्तर पे आगे निकलने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, चलिए चेक करते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पे भी हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी द होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 105 का स्क्वायर है तो हम इसे क्या लिख देंगे? 100 प्लस 5 का द होल स्क्वायर लिख देंगे। अब यहां से जैसे लिखेंगे तो ए के जगह पे 100 आ गया, अब बी के जगह पे 5 आ गया। तो फॉर्मूला में जहां जहां ए स्क्वायर है वहां पे 100 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 है तो 2 ही रहेगा, ए के जगह पे क्या आ जाएगा? 100, और बी के जगह पे क्या आ जाएगा? 5, प्लस है तो प्लस बी स्क्वायर, यानी कि बी क्या है आपका? 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 100 का स्क्वायर यानी कि 10,000, प्लस 2 में अगर 5 से गुना करेंगे तो 10, और 10 में 100 से गुना करेंगे तो 1000, प्लस 5 का स्क्वायर यानी कि 25। अब देखिए 10,000 में 1000 जोड़ेंगे तो 11,000, 11,000 में 25 जोड़ेंगे तो 11,025 आंसर आ जाएगा। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। कंचन, मोहित, आप लोग भी क्लास को लेट ज्वाइन किए हैं। देखिए आप लोग एकदम क्लास को समय से नहीं जुड़ते हैं और आपको चीजें नहीं समझ में आएंगी। अगर आप लोग क्लास को ऐसे लेट जुड़िएगा तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। चलिए पोल सेक्शन में इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा। प्रश्न पूछा गया है 102 का आपको स्क्वायर निकालना है, तो हम इसे क्या लिख देंगे? 100 प्लस 2 का द होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, और फॉर्मूला आपको पता है, a प्लस बी का द होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो जहां जहां फॉर्मूला में आपको ए दिखेगा वहां पे 100 कर देंगे, जहां जहां बी दिखेगा वहां पे 2 कर देंगे। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे और पोल सेक्शन में आंसर करना है। एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, पूरे 2 मिनट का समय है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, कोई जल्दबाजी नहीं करना है, सॉल्व कीजिए। चलिए पोल मैंने अभी नहीं दिया है, सभी बच्चे पहले सॉल्व करेंगे फिर पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। देखिए जब आपको नहीं समझ में आता है कि इसको फॉर्मूला से कैसे करते हैं, तो आपको तो ये गुणा करने तो आता होगा ना, 101 में 102 में 102 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा। तो पहले फॉर्मूला से सॉल्व कर लीजिए, फिर अगर आपको लगता है कि कहीं गलत हो जाएगा तो इस तरीके से भी खुद को चेक कर सकते हैं अगर आपको नहीं समझ में आता है तो। ठीक है, तो कोशिश कीजिए सभी बच्चे सॉल्व करने का। 30 सेकंड के बाद में पोल दूंगा, सभी बच्चों को करना है।
जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर करना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। दो मिनट का समय है, जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। फॉर्मूला में जहां ए है वहां 100 हो जाएगा, जहां बी है वहां 2 हो जाएगा, और सेम टू सेम फॉर्मूला पे बिठा के सॉल्व करेंगे, उत्तर आ जाएगा। कोशिश कीजिए एकदम आराम से। कोशिश करेंगे सभी बच्चे। एकदम आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोई जल्दबाजी नहीं है। पिछली क्लास में आपने पढ़ा था और अभी अभी क्लास के शुरुआत में भी मैंने आपको बताया कि ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। कोशिश कीजिए। जिनका गलत हो रहा है वो क्लास में समय से नहीं जुड़े हैं, इसलिए आपका गलत हो रहा है, या फिर आप नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए क्लास को हमेशा समय से जुड़िए, डेली क्लास कीजिए, कंप्लीट क्लास कीजिए, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। अगर आप क्लास नहीं करोगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, और मैं देख पा रहा हूं कि इसमें आधे से अधिक बच्चों का उत्तर गलत है। देखिएगा ध्यान से, आधे से अधिक बच्चों का उत्तर जो है गलत है। ठीक है, गलत है, और ये आधे बच्चों ने उत्तर किया है जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि आपने क्लास को समय से जुड़ा ही नहीं। ठीक है, देखिए, ए स्क्वायर है तो फॉर्मूला में ए की जगह पे क्या है 100, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 है तो 2, और ए की जगह पे क्या है हमारा 100 है। ए 100 माने तो यहाँ पे भी ए की जगह क्या आएगा 100 आएगा। बी बी हमारा क्या है 2 है तो 2 आएगा, प्लस बी स्क्वायर तो 2 हमारा 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 100 का स्क्वायर यानी कि 10,000, प्लस 2 में 2 से गुना करेंगे 4, 4 में 100 से गुना करेंगे 400, और 2 का स्क्वायर यानी कि 4, यानी 10,000 में 404 जोड़ देना है। 400 में 4 जोड़ेंगे तो 404, और 10,000 में 404 जोड़ेंगे तो 10,404 जो है आंसर हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन डी। देखिए, अगर आप पिछली क्लास नहीं करेंगे, क्लास की शुरुआत में नहीं जुड़ेंगे, आपका उत्तर सही नहीं होगा। आधे बच्चों का ये उत्तर जो था गलत था। बताएंगे जल्दी से चैट सेक्शन में, जिनका गलत था एन टाइप करेंगे, जिनका सही था वाई टाइप करेंगे। जिनका गलत था वाई टाइप करेंगे, जिनका गलत था एन टाइप करेंगे, जिनका सही था वाई टाइप करेंगे। झूठ बोलेंगे तो फिर दिक्कत है। ठीक है, झूठ नहीं बोलना। खुशबू भी क्लास लेट ज्वाइन करी थी, सचिन यादव नाम से जो बच्चा है वो भी क्लास लेट ज्वाइन किए थे। देखिए, आप लेट क्लास ज्वाइन करोगे आपको चीजें नहीं समझ में आएंगी। ठीक है, सोनू अलोड़िया नाम से जो बच्चा है ये भी क्लास लेट ज्वाइन किए थे, इनका भी गलत है। तो यही होता है, अगर आप क्लास समय से नहीं जुड़ोगे, कंप्लीट क्लास नहीं करोगे, तो आप सही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सही करने के लिए हमें चीजों को करना पड़ता है, समझना पड़ता है। अभी भी अगर डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। जिनका गलत है, अगर डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। खुशबू, सोनू अलवड़िया नाम से जो बच्चे हैं, सचिन यादव नाम से जो बच्चे हैं, जिनका भी गलत है आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए। बताइए, आप क्लास समय से क्यों नहीं ज्वाइन की थी खुशबू? सर वो हमको चले गए थे। आप सप्ताह में 3 क्लास होता है, उसमें 2 क्लास आप लेट ज्वाइन करती है। ठीक है, सप्ताह में 3 क्लासेस होती हैं, उसमें से 2 क्लास में आप हमेशा लेट रहते हैं। अगर ऐसा कीजिएगा तो कभी भी चीजें आपको अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। मैं दोबारा से बता जरूर रहा हूं, लेकिन ये गलत आदत है, आपकी वजह से पूरी क्लास पीछे हो रही है। चलिए समझिएगा, हमें जो है इस प्रश्न में पूछा गया था 102 का स्क्वायर निकालना था। तो हम इसे 102 का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 100 + 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा था।
102 लिखिए या 100 प्लस 2 लिखिए। तो अब हमारा जो फॉर्मूला होता है a प्लस बी द होल स्क्वायर, उस फॉर्मूला पे ये फिट बैठ रहा है। यानी फॉर्मूला में जहां जहां a होगा वहां वहां हम 100 कर देंगे, फॉर्मूला में जहां b होगा वहां पे हम 2 कर देंगे। तो फॉर्मूला में a स्क्वायर है तो एक जगह पे 100 आ जाएगा, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 है तो 2, और a है तो a की जगह पे क्या आ जाएगा 100, b है तो b की जगह पे क्या आ जाएगा 2, b स्क्वायर है तो b की जगह पे क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 100 का स्क्वायर यानी कि 10,000, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, और 4 में 100 से गुना करेंगे तो 400, और 2 का स्क्वायर है तो 4। ठीक है, तो अब 10,000 में 404 जोड़ेंगे तो 10,404 उत्तर आएगा। ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। देखिए पिछले क्लास में भी आपने इसी को पढ़ा था, और अभी क्लास के शुरुआत में भी मैंने 15 मिनट इसी को पढ़ाया। आपको क्या लगता है, आप लोग अगर इस गति से पढ़ेंगे तो क्या चीजें आपकी कंप्लीट होंगी? आप क्लास 10 मिनट लेट जुड़ेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा और आप कहेंगे सर दोबारा बताइए। इस तरीके से क्लासेस जो होंगी पीछे हो जाएंगी, और आप 1, 2 या 3 बच्चे जो कि लेट ज्वाइन करते हैं, आपकी वजह से पूरी क्लास पीछे हो जाएगी। दोबारा पूछना गलत नहीं है, लेकिन क्लास को अगर आप समय से नहीं जुड़ते हैं तब आपको समझ में नहीं आता है, इसका मतलब कि आपकी गलती है। और ये एक दिन की गलती होती तो कोई बात था, खुशबू, कंचन, मोहित, कई ऐसे बच्चे हैं, सचिन यादव नाम से जो बच्चे हैं, हमेशा क्लास को 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट लेट ज्वाइन करते हैं। ठीक है, अगर ऐसा आप लोग करेंगे तो आपको चीजें नहीं समझ में आएंगी। मैं कितनी बार बता रहा हूं, अभी भी डाउट है तो पूछ लीजिए, बताना मेरा काम है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप लोग खुद सोचिए, अगर आपको सीखना चाहते हैं, आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो क्लास आपको समय से जुड़ना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10,404। तो यहां तक आप लोग जो है पिछली क्लास में पढ़ लिए थे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बीजगणितीय सर्वसमीका 2, यानी कि सर्वसमीका 1 जो है पिछली क्लास में पढ़ लिए थे, आज हम दूसरा जो है पढ़ने वाले हैं। और दूसरा सर्वसमीका क्या है हमारा, सेम टू सेम है, बस यहाँ पे जहां प्लस आपने पढ़ा था, आपने क्या पढ़ा था, a प्लस बी द होल स्क्वायर आपने पढ़ा था कि होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपने पिछले क्लास में पढ़ा था। आज हम यहाँ पे a माइनस बी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये a माइनस बी द होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला आपके सामने लिखा गया है कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी यहाँ पे सिर्फ माइनस आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस आ जाता है, फॉर्मूला वही रहता है। तो ये फॉर्मूला आया कैसे है, तो ध्यान से समझिएगा। a माइनस बी द होल स्क्वायर है, ये आपका LHS है, और ये जो है इतना वाला क्या है, RHS है। ये आपका RHS है और ये आपका LHS है। तो पहले तो हम चेक करेंगे कि ये सर्वसमीका किस प्रकार से है, यानी कि क्या LHS बराबर RHS है। तो हम चेक करेंगे a माइनस बी द होल स्क्वायर को, कि इसका मतलब क्या हुआ। तो a माइनस बी द होल स्क्वायर यानी कि a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, इसका मतलब हुआ। अब इन दोनों को आपस में गुना करेंगे, तो a से पहले गुना करेंगे a माइनस बी में, a से गुना करेंगे a माइनस बी में, फिर हम क्या करेंगे, माइनस बी से हम गुना करेंगे a माइनस बी में। ठीक है, अब इसे गुना करके हम लोग लिख देंगे, तो a से a में गुना करेंगे a स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, a में b से गुना करेंगे तो ab, माइनस है तो माइनस, a में b से गुना करेंगे तो ab, अब माइनस माइनस यहां से प्लस हो जाएगा, अब b से b में गुना होगा तो b स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या हो जाएगा, a स्क्वायर और ये माइनस से भी क्या हो जाएगा, माइनस 2ab हो जाएगा। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से LHS बराबर हो गया RHS, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, सर्वसमीका कहेंगे। सर्वसमीका में हमने पढ़ा था कि हमेशा LHS जो है RHS के क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए ये क्या है, सर्वसमीका है, यानी LHS इसमें बराबर है RHS का। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है तो एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। क्लियर है ना, चलिए, तो ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि a माइनस बी द होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। अब इसी को उपयोग करके अगर हमें इसे सॉल्व करना होगा y माइनस 2 द होल स्क्वायर, तो कैसे करेंगे, देखिए y माइनस 2 द होल स्क्वायर हमें निकालना है इसी फॉर्मूला का। तो इस फॉर्मूला में जहां पे a है वहां पे तो y आ जाएगा, और जहां पे b है वहां पे 2 आ जाएगा। तो ये a स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, y स्क्वायर कर देंगे, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2,
ए है तो ए के जगह पे वाई लिख देंगे, बी है तो बी के जगह पे 2 रख देंगे, प्लस है तो प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो उत्तर आ जाएगा, वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर, माइनस 2 में 2 से गुना करेंगे 4, अब वाई है तो वाई, प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 2 दूनी 4। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? हमें उसी फॉर्मूला पे इसे फिट करना था। क्लियर है? एक बार सभी बच्चे बताएंगे वाई टाइप करके, क्लियर है कि हमने कैसे इसे सॉल्व किया? आसान है? ठीक है, चलिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4। अब एक प्रश्न दे रहा हूं, आप लोग कोशिश कीजिएगा। 3x माइनस 4y द होल स्क्वायर आपको निकालना है। फॉर्मूला हम यही अप्लाई करेंगे यहाँ पे, a माइनस बी द होल स्क्वायर वाला ही फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो फॉर्मूला में जहां जहां a है वहां पे 3x हो जाएगा, फॉर्मूला में जहां जहां b है वहां पे 4y हो जाएगा। सेम टू सेम सॉल्व कीजिए और चैट सेक्शन में आंसर बताइए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सॉल्व करेंगे और सभी बच्चे आंसर बताएंगे। रेगुलर नहीं करोगे तो आपको चीजें नहीं समझ में आएंगी। कोशिश कीजिए सभी बच्चे सॉल्व करने का। सप्ताह में सिर्फ आपकी 3 घंटे की क्लास होती है, सप्ताह में यानी 7 दिन में सिर्फ 3 दिन क्लास होती है। उस दिन में अगर आप एक एक घंटा क्लास नहीं कर पाते हो ढंग से तो ये आपकी बहुत बड़ी कमजोरी होगी। ठीक है, क्योंकि 9th और 10th क्लास का मैथ जो है आपके जीवन के हर जगह यूज पड़ेगा। आप 10th का एग्जाम दोगे तब भी जरूरत पड़ेगा, आप 12th का एग्जाम दोगे तब भी जरूरत पड़ेगा, आप कॉलेज में जाओगे तब भी जरूरत पड़ेगा। और ऐसे ही विद्यार्थी जो 9th 10th में कमजोर रह जाते हैं, जब वो कॉलेज में जाते हैं तो उनके जब सीनियर कोई मिलते हैं उनके सामने इनको शर्मिंदगी महसूस होती है जब वो गलती करते हैं। तो हमें 9th 10th में इतना मन से पढ़ना चाहिए कि हमें किसी के सामने जाके शर्मिंदगी महसूस ना हो। ठीक है, या फिर आप कोई भी एग्जाम देंगे, नौकरी का एग्जाम देंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस, किसी भी फील्ड में भी क्लास 9th और 10th की मैथ की आवश्यकता पड़े जो है जो भी एग्जाम होता है चाहे वहां पे 9th और 10th क्लास का सवाल आपको जरूर पूछा जाए। काजल का आंसर आ गया, भावना का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। अभी चेक करते हैं कि सही है। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि काजल का गलत है। कोशिश कीजिए, ऐसे भावना का भी गलत, नीतीश का भी गलत है, तो यही गलत ही होगा। नीतीश का भी गलत है, काजल का भी गलत है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। चलिए मैं बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। हमारा ए क्या हो गया, हमारा बी क्या हो गया, 4y हो गया। तो जहां पे ए है वहां पे 3x का स्क्वायर हो जाएगा, -2 है तो 2 की जगह पे क्या आ जाएगा 3x, और बी की जगह पे क्या आ जाएगा 4y, प्लस है तो प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4y का द होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 3x का स्क्वायर का मतलब क्या है कि 3x को 2 बार गुणा करना है। मैं इधर लिखता हूं, 3x का स्क्वायर है मतलब क्या है कि 3x को 2 बार गुणा करना है। माइनस है तो माइनस, 2 में 3 से गुणा करेंगे 6, और 6 में 4 से गुणा करेंगे तो 24, और एक्स वाई है तो एक्स वाई तो होगा ही होगा, प्लस 4y का द होल स्क्वायर यानी कि 4y गुने 4y होगा। अब देखिए इसको ध्यान से, 3 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 का 9,
और x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 24, xy है तो xy, प्लस 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16 और y में y से गुना करेंगे तो y स्क्वायर। यहीं पे भावना ने भी गलत किया था। क्लियर है सभी बच्चों को? देखिए सचिन यादव का भी गलत है, खुशबू का भी गलत है, मनीषा का भी गलत है। ये वही जगह है जहां पे आप लोग बार बार गलत करते हैं। क्लियर है? तो चीजें एकदम आसान है, आप बस ध्यान से नहीं देखते हो और आप गलती कर देते हो। हमें ध्यान से करना होता है, कोई भी चीज मुश्किल नहीं होता है, मुश्किल तब बना देते हैं जब आप ध्यान से नहीं देखते। चलिए एक सवाल और कीजिएगा सभी बच्चे। मैं फॉर्मूला भी आपके सामने इसलिए लिख देता हूं कि आपको फॉर्मूला की दिक्कत ना हो। ठीक है, a माइनस बी द होल स्क्वायर बराबर आपको पता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूं बार बार। अब देखिए अगर आपको निकालना हो 3x माइनस 7y का द होल स्क्वायर, तो कैसे निकालेंगे सभी बच्चे कोशिश कीजिए। सिंपल सी बात है, जहां पे फॉर्मूला में a है वहां पे 3x कर देंगे, जहां पे फॉर्मूला में b है वहां पे 7y कर देंगे और सॉल्व करेंगे, उत्तर आ जाएगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। और पता है ज्यादातर बच्चे तो एक दूसरे का आंसर देख के कॉपी पेस्ट कर देते हैं, यानी कोशिश ही नहीं करते हैं, क्योंकि गलत आंसर जब सेम सेम आने लगता है ना, इसका मतलब ये होता है कि एक दूसरे का आंसर देख के आप लोग चैट सेक्शन में लिख देते हैं। इसलिए मैं पहले नहीं बताता हूं किनका सही है किनका गलत है। और जब आप लोग एक दूसरे का आंसर देख के लिखते हैं तो पता चल जाता है कि गलत उत्तर अगर सेम आ रहा है मतलब पक्का एक दूसरे का देख के आप लोग आंसर लिख रहे हैं। कोशिश कीजिए। प्रयास कीजिए सभी बच्चे, कर सकते हैं आप लोग, कोशिश कीजिए अच्छे से, चिंता नहीं करना है, एकदम आराम से आप लोग करेंगे, जरूर कर सकते हैं। प्रयास कीजिए। नहीं समझ में आता है माइक ऑन करके पूछिए, मैं बताऊंगा, मैं बताने के लिए तैयार हूं, आप कोशिश तो कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। चलिए भावना का आंसर आया है, सही है कि गलत है? गलत है। भावना आप जल्दबाजी में कर रही हैं, आपका लास्ट वाला गलत है, जो आपने लास्ट में लिखा है सबसे लास्ट में वो गलत है। ठीक है, काजल आपका भी गलत है, आपने भी 94y स्क्वायर लिखा है जो कि गलत है। जल्दबाजी में गलत होगा। रेखा यादव नाम से जो बच्चा है आपका भी गलत है। जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से ध्यान से देखिए। मैं 4 लाइन में सॉल्व करता हूं और आप लोग 2 लाइन में ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसलिए गलत होता है। नीतीश चैट सेक्शन में लिखिए, नीतीश चैट सेक्शन में लिखिए। मनीषा का आंसर जो है सही लग रहा है, काजल का इस बार आंसर जो है सही लग रहा है। ठीक है, मनीषा का भी आंसर इस बार सही लग रहा है। ठीक है, सचिन यादव नाम से जो बच्चे हैं उनका गलत है। चलिए चेक करते हैं, देखिए 2 लोगों का सही है आंसर। देखिए अब हमारा ए कौन सा हो जाएगा 3x, बी कौन सा हो जाएगा 7y, 3x का द होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, ए की जगह पे क्या आएगा 3x और बी की जगह पे क्या आएगा 7y, प्लस है तो प्लस, बी की जगह पे क्या आएगा 7y और इसका द होल स्क्वायर। अब 3x का स्क्वायर है मतलब क्या है, 3x को 2 बार गुणा करना है, 3x गुने 3x माइनस 2 में 3 से गुणा करेंगे 6 और 6 में 7 से गुणा करेंगे 42, x है तो x और y है तो y, प्लस है तो प्लस, 7y का स्क्वायर है मतलब 7y गुने 7y।
अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 3 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 का 9, और x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 42xy है तो 42xy, प्लस है तो प्लस, 7 में 7 से गुना करेंगे 49, और y में y से गुना करेंगे तो y स्क्वायर होगा। भावना यहीं पे बार बार गलत कर रही है और कई बच्चे यहीं पे बार बार गलत कर रहे हैं। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? डाउट है एन टाइप कीजिए, कहीं पे भी डाउट है आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। चीजें मुश्किल नहीं है, आसान है, लेकिन बस वही आप जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। ठीक है, चीजें कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप लोग को आता भी है और आप लोग समझ भी चुके हैं, लेकिन आप लोग जल्दबाजी जो करते हैं ना, उसी की वजह से गलत होता है। जैसे काजल ने 2 बार आंसर किया, तीसरी बार उनका सही हो गया, क्यों? क्योंकि पहले जल्दबाजी में 94 हो गया था, जो कि 49 होना चाहिए। तो जल्दबाजी नहीं करना है, इससे यही सीख मिलती है कि जल्दबाजी नहीं करनी। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, मैं बता भी देता हूं कैसे करेंगे। जैसे a माइनस बी द होल स्क्वायर होता है, आपको पता है, और इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहीं पे आपको आ गया क्वेश्चन में 4p माइनस 3q द होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो जहां पे फॉर्मूला में a है वहां पे हम 4p ले लेंगे, जहां पे फॉर्मूला में b है वहां पे हम 3q ले लेंगे, और इसी पे सॉल्व करेंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। तो एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत होगा। तो जल्दबाजी नहीं करना है, मैं बार बार कह रहा हूं, किसी भी बच्चे को जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। जल्दबाजी कीजिएगा गलत हो जाएगा, तो जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। मैं 2 मिनट का समय दिया हूं, आराम से कीजिए, ज्यादा समय चाहिए मैं ज्यादा भी दूंगा, लेकिन आपको जल्दबाजी नहीं करना है। मैं 30 सेकंड के बाद बोल दूंगा, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। और प्लस माइनस का विशेष ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे माइनस है तो आपके उत्तर में भी यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस है तो आपके उत्तर में भी यहाँ पे प्लस आएगा। अगर आप केवल इतना ध्यान दीजिएगा तो आपका 2 गो ऑप्शन ऐसे ही गायब हो जाएगा, कि लास्ट वाले के पहले अगर प्लस आएगा तो उत्तर में भी लास्ट वाले में प्लस आएगा, तो 2 ऑप्शन तो आपका ऐसे ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, पहले वाले में प्लस माइनस आएगा 2 गो में, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है जहां पे यहाँ माइनस है। ठीक है, यहाँ पे माइनस सिर्फ एक ही ऑप्शन में है और डायरेक्टली उत्तर आ जाएगा। तो इन सब चीजों को ध्यान देना होता है, जब ध्यान देंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। जहां पे माइनस है उत्तर में भी वहां माइनस आएगा फॉर्मूला के हिसाब से, जहां पे प्लस है फॉर्मूला में वहां उत्तर में भी प्लस आएगा। तो एकदम आराम से कोशिश कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, सॉल्व कीजिए। और 40 सेकेंड का समय है। लास्ट के 30 सेकेंड। 30 सेकेंड का और समय है। तीस सेकेंड का समय है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। एकदम सही आंसर आ रहा है, वेरी गुड। लास्ट के 20 सेकेंड। एक बच्चे का और उत्तर नहीं आया है, लास्ट का 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6,
5 4 3 2 1। चलिए समझते हैं कैसे करेंगे इस सवाल को। एकदम आसान सवाल था। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपका ए कौन सा हो गया 4p, तो जहां जहां ए है वहां पे 4p का स्क्वायर लिखेंगे। माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, ए कौन सा हो गया 4p, अब बी कौन सा हो जाएगा आपका 3q, अब बी स्क्वायर है यानी कि 3q का द होल स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पे 4p का स्क्वायर है, मतलब कि 4p को 2 बार गुना करना है। माइनस है तो माइनस, 2 में 4 से गुना करेंगे 8, 8 में 3 से गुना करेंगे 24 pq, प्लस है तो प्लस 3q का स्क्वायर है, मतलब 3q को 2 बार गुना करना है। ठीक है, अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं। 4 में 4 से गुना करेंगे 16, p में p से गुना करेंगे p स्क्वायर, माइनस 24 pq है तो 24 pq, प्लस है तो प्लस 3 में 3 से गुना करेंगे 9, q में q से गुना करेंगे q स्क्वायर। देखिए ऑप्शन डी जो है सेम टू सेम आ गया। अगर इतना भी नहीं करना चाहते थे तो आप केवल ये देख लेते कि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस सिर्फ ऑप्शन डी में है, क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, जो कि नहीं होगा। लास्ट वाला में प्लस होना चाहिए तो यहाँ पे प्लस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी प्लस नहीं है, यहाँ पे भी प्लस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे प्लस था तो केवल इसको में चेक करते तो हमारा आंसर आ जाता। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। किसी बच्चे को डाउट है तो आप माइक ऑन करके पूछ लीजिए। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी। किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। आसान सवाल था, क्लियर है सभी बच्चों को। चलिए अब देखिए, अब कैसे हम इसी पे आधारित और भी सवाल कैसे करेंगे। जैसे जैसे फॉर्मूला आपको ऐसे भी तो हो सकता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी तो हो सकता है, और आपको दे सकता है कि क्या होगा, तो आप बता देंगे कि a माइनस बी द होल स्क्वायर होगा। ठीक है, या फिर आपको इसे पहले लिख देगा और इसे बाद में लिख देगा, तो कुछ भी लिखे आपको समझने से मतलब है। ठीक है, तो अब मैं इसको ऐसे कर देता हूं, सीधा करके लिख देता हूं, a माइनस बी द होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अभी रेखा नाम से जो लड़की है इन्होंने कहा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे इधर लिख दीजिए, आप इसे इधर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादातर हम लोग इसे प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि ये पहले आता है, इसलिए हम इसी को पढ़ते हैं। ठीक है, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब देखिए, अगर आपसे फॉर्मूला में क्वेश्चन पूछ दे ऐसे 96 का आपको द होल स्क्वायर निकालने को कह दे, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 4 लिख सकते हैं, और द होल स्क्वायर लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। 100 माइनस 4 द होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब फॉर्मूला में जहां पे ए है वहां पे 100, जहां पे फॉर्मूला में प्लस है तो प्लस, बी क्या है 4, तो 4 का द होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसे अगर सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आएगा, 100 का स्क्वायर है यानी कि 10,000 हो जाएगा, माइनस 2 में अगर 4 से गुना करेंगे तो 8, और 8 में 100 से गुना करेंगे तो 800, प्लस 4 का स्क्वायर यानी 4 चौका 16। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस 10,000 में पहले 16 को जोड़ना है, तो 10,000 16 हो जाएगा, 10,000 16 हो जाएगा। इसमें से माइनस करना है 800 को, तो हम ऐसे ऊपर नीचे लिख के घटा देंगे, तो घटाएंगे तो क्या आएगा, 6 में से 0 गया 6, ठीक है, 1 में से 0 गया 1, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पे क्या बचा 9, तो 9,216 जो है क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को, बताएंगे क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है। किसी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा, आसान है। ठीक है, चलिए
एक प्रश्न आप लोग कीजिएगा, 97 का द होल स्क्वायर आप लोग निकालिए और बताइए क्या होगा। इसी फॉर्मूला का उपयोग करके 97 का द होल स्क्वायर निकालिए और बताइए क्या होगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, 97 का द होल स्क्वायर निकालना है आपको। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कर सकते हैं आप लोग। तो 96 को हम 100 माइनस 4 द होल स्क्वायर लिखे थे, 97 को 100 माइनस 3 का द होल स्क्वायर लिखेंगे। चलिए मैं इसे मिटा देता हूं ऊपर वाले को और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये वाला आप लोग कर चुके हैं, इसी फॉर्मूला पे ये भी सॉल्व होगा। ऊपर लिखता हूं इसको 97 का द होल स्क्वायर। तो हम इसे क्या लिख देंगे, 100 माइनस 3 का द होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, जहां जहां फॉर्मूला में ए है वहां पे 100 आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे 100 का स्क्वायर माइनस 2 है तो 2 ए के जगह पे 100 आ जाएगा, बी के जगह पे 3 आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 100 का स्क्वायर यानी कि 10,000 माइनस 3 में 2 से गुणा करेंगे 6, या 6 में 100 से गुणा करेंगे 600, प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 9। तो अब हम क्या करेंगे, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो ये पहला और लास्ट वाले को जोड़ देंगे। तो 10,000 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,009 हो जाएगा। इसमें से 600 घटाना है तो घटा देंगे। देखिए घटाव तो आता है, 9 में से 0 गया 9, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 6 गया 4, यहाँ क्या बचेगा 9, 9,409 जो है उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को, आसान है सवाल, आसान है ना। डाउट है किसी बच्चे को तो पूछ लीजिए, पोल में क्वेश्चन करें। चल चल, तो आपके सामने एक प्रश्न है, पोल सेक्शन में करना है। देखिए फॉर्मूला यहाँ पे भी यही लगेगा, a माइनस बी द होल स्क्वायर वाला ही फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे 99 का स्क्वायर है तो हम क्या लिख देंगे 100, एक मिनट, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड रुकिएगा थोड़ा सा। देखिए a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, हमने कर दिया। इसके बाद जो है आपको क्या करना है, 99 का स्क्वायर निकालना है। तो 99 के स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे, 100 माइनस 1 का द होल स्क्वायर कर देंगे। यानी जहां जहां फॉर्मूला में a है वहां पे 100 हो जाएगा, जहां जहां फॉर्मूला में b है वहां पे 1 हो जाएगा। तो सॉल्व कीजिए सभी बच्चे और पोल सेक्शन में आंसर करना है, तो जल्दबाजी नहीं करेंगे, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, अभी और क्वेश्चंस करने हैं। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, 2 मिनट का समय है, जल्दबाजी मत कीजिए, अभी और भी प्रश्न करने हैं। एकदम आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सॉल्व हो जाए तो पोल सेक्शन में आंसर करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। सभी बच्चों को आंसर करना है।
सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, सॉल्व कीजिए। वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है आप लोगों का। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। देखिए कुछ बच्चे शॉर्टकट लगाते हैं और उनका ही गलत होता है। शॉर्टकट बुद्धि नहीं लगाना है, शॉर्टकट लगाएंगे तो गलत होगा। जिस तरीके से बताया हूं उसी तरीके से सॉल्व करेंगे तभी आंसर आएगा। कोशिश कीजिए। चालीस सेकेंड है और 30 सेकेंड। कोशिश करें सभी बच्चे। लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 20 सेकेंड। 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को ध्यान से समझिए। बहुत ही आसान सवाल था। देखिए जहां जहां फॉर्मूला में ए है वहां पे 100 हो जाएगा, जहां जहां फॉर्मूला में बी है वहां पे 1 हो जाएगा। तो ए है तो 100 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस है तो -2 है तो 2, ए की जगह पे 100 आ जाएगा, बी की जगह पे 1 आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000, आप लोग पढ़ते आ रहे हैं इसे। माइनस 2 में 1 से गुना करेंगे 2, 2 में 100 से गुना करेंगे 200, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यानी 1 को 2 बार गुना कीजिएगा तब भी 1 ही आएगा। तो 10,000 में पहले 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000 1 हो जाएगा, इसमें से 200 माइनस करना है। तो 1 में से 0 गया 1, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 2 गया 8 और यहां बचेगा 9। तो 9,801 जो है आपका उत्तर हो गया ऑप्शन सी। एकदम आसान सवाल था। क्लियर है सभी बच्चों को? डाउट है तो एन टाइप कीजिए। कुछ बच्चे शॉर्टकट लगाते हैं, सोचते हैं 100 का स्क्वायर 10,000, 1 के स्क्वायर 1, तो 10,000 में से 1 गया 9,999। तो शॉर्टकट लगाइएगा तो हमेशा गलत होगा। 3 बच्चों ने बी को आंसर किया था जो कि गलत था। ठीक है, तो ऐसे कहता हूं शॉर्टकट मत लगाइए, शॉर्टकट लगाएंगे गलत होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 9,801। अब देखिए कभी कभी प्रश्न इस टाइप के भी पूछ लिए जाते हैं। कैसे? जैसे मान लेते हैं कि ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो आपको पता है कि a माइनस बी द होल स्क्वायर होता है। लेकिन अगर प्रश्न में ऐसे आ जाए 25a स्क्वायर -10ab, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, तो आप क्या लिखेंगे? ठीक है, आप क्या लिखेंगे? ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा ये आपको सोचना है। अभी तक आप क्या करते आ रहे हैं कि ये दिया रहता था a माइनस बी द होल स्क्वायर, तो आप ये वाला निकालते थे। ठीक है, ये वाला निकालते थे। अब क्या दे रखा है कि ये वाला दे रखा है और आपको ये वाला निकालना है। कोशिश कीजिए तो सभी बच्चे, एक बार दिमाग लगाइए, सोचिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। चलिए इस प्रश्न को मैं बता देता हूं, फिर आप लोग को पोल सेक्शन में कराऊंगा। चलिए इस प्रश्न को मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा इसे कैसे करते हैं। आपको फॉर्मूला पता है, आपको फॉर्मूला पता है कि इसका फॉर्मूला कैसे आता है। तो देखिए
पहला बात कि यहाँ पे ए पे ये पूरा पे ए स्क्वायर है और यहाँ पे केवल ए पे स्क्वायर है, ठीक है। तो इसे हम पूरा पे स्क्वायर कैसे करेंगे, तो 25 को हम 5 लिख दें तो ये 5a हो जाएगा, द होल स्क्वायर लगा सकते हैं। पहले क्या था, सिर्फ ए पे स्क्वायर था, अब क्या है, पूरे 5a पे स्क्वायर है, यानी कि इस रूप में बदल गया ये, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सेम टू सेम है, बी स्क्वायर ही रहेगा। अब बीच वाला माइनस होता है, 2 होता है, -2 लगा दिए, और ए बी होता है तो ए आपका क्या हो गया 5a, और बी आपका क्या हो गया बी तो बी ही है, ठीक है, तो बदल तो गया। अब इसे आप गुना करेंगे 5 में 2 में तो 10 ए बी, तो 10 -10 ए बी आ गया। यानी कि अब आपने जो है इसको देख लिया कि क्या करना है, तो ए स्क्वायर का यहाँ पे ए हो जाता है तो आपका 5a का द होल स्क्वायर है तो 5a हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे बी स्क्वायर है, यहाँ पे भी बी स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका क्या हो गया उत्तर हो गया, 5a माइनस बी द होल स्क्वायर। क्लियर है सभी बच्चों को, बताएंगे सभी बच्चों को क्लियर है, बताइएगा एक बार वाई टाइप करके सभी बच्चे बताएंगे, ठीक है। चलिए इसी पे आधारित एक पोल सेक्शन में क्वेश्चन कीजिएगा, ये आपके सामने प्रश्न है, ठीक है। जैसे आपको मैंने बताया है कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a माइनस बी द होल स्क्वायर होता है। तो इसी प्रकार अगर यहाँ पे आ जाए 25a स्क्वायर माइनस 60ab प्लस 36b स्क्वायर तो क्या होगा। इसका तो सबसे आसान तरीका ये है कि आप देख लीजिए पहले कि यहाँ पे बीच में माइनस आ रहा है, यानी आपके उत्तर में भी बीच में क्या आएगा माइनस ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा ये तो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, लेकिन ये तो फिक्स हो गया कि बीच में माइनस ही आएगा, तो बीच में माइनस आएगा तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही आपका खत्म हो जाएगा। ये सब लॉजिक है, कोशिश करिए, बाकी चीजें आपको समझा चुका हूं, कोशिश कीजिए कैसे इसे सॉल्व करेंगे, सभी बच्चे कोशिश कीजिए, ठीक है। आप देखिए बस ये सोचिए कि ए स्क्वायर है, ये पूरा ए पे द होल स्क्वायर ए है, तो इस 25a स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, इसी प्रकार 36b स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, अगर 2 लिख दिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो आराम से कोशिश कीजिए। अब पहली बात कि बीच में माइनस रहेगा, इसका भी ध्यान रखिएगा। चलिए सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, पोल सेक्शन में आंसर करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। बीच में माइनस रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो जल्दबाजी में प्लस वाला आंसर कर देंगे, गलत हो जाएगा। तो बीच में माइनस रहेगा, ये आपको सीधे फॉर्मूले से दिख रहा है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। और 2 बच्चों का उत्तर नहीं आया है, लास्ट के 20 सेकेंड, 2 बच्चों का उत्तर नहीं आया है, लास्ट के 20 सेकेंड, कोशिश करेंगे सभी बच्चे जल्दी से, 20 सेकेंड। एक बच्चे का और उत्तर नहीं आया है, लास्ट के 10 सेकेंड, 10। चलिए सभी बच्चों का उत्तर आ गया है। देखिए कैसे करेंगे, बहुत ही आसान सवाल है, 2 बच्चों का उत्तर गलत हुआ है। देखिए 36b स्क्वायर है तो हम इसे इस फॉर्म में बदलेंगे, तो हम इसे 6b का द होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तभी तो ये 36b स्क्वायर होगा, ठीक है। अब 25a स्क्वायर है तो इसे हम 5a द होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हमें तो मिल गया 5a माइनस 6b, ठीक है। बाकी बीच वाला अगर निकालना चाहते तो निकाल लीजिए, फॉर्मूला में 2 होता है तो 2 बी ए आपका है 5a और बी आपका है 6b, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। देखिए इसे सॉल्व कीजिएगा, 5 दूनी 10, 10 में 6 से 60, ए भी आ जाएगा बीच में, ठीक है। तो आंसर हो गया 5a माइनस 6b द होल स्क्वायर, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो गया। बस इसे ध्यान से देखना था, जो ध्यान से देखेगा एकदम आसानी से कर लेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन बी। तो आज के क्लास में इतना ही, इससे आगे पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तो ध्यान रखना है कुछ बातों को ध्यान